वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझने में काफी लोगों को तकलीफ होती है। क्या आपको पता है यह टॉपिक कौन सा है? जी बिल्कुल, यह टॉपिक है टेंस, काल। वैसे तो टेंस यानी काल, काल को पहचानने के लिए हम हिंदी में तो जानते हैं कौन कौन से काल है, लेकिन इंग्लिश में समझने के लिए हम इस टेंस के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि जो हो रहा है वो। सेकंड टेंस पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो गुजर चुका है वो, हो चुका है वो। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी कि जो होने वाला है, आने वाला है वो। ये तो तीन टाइप्स के टेंस हुए, पर मैं तो कहती हूँ कि इंग्लिश में टेंस के 12 टाइप्स होते हैं। क्या आपको पता है यह 12 टाइप्स? चलिए देखते हैं इंग्लिश में 12 टाइप्स के टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। लेकिन आपको पता है यह तीन टेंस के और भी 4 टाइप्स है। चलिए देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, उसके और 4 टाइप्स में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस के और 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने इस तरह प्रेजेंट के 4 टाइप्स, पास्ट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स, सब कुल मिला के हुए 12 टाइप्स। अब हमें इस 12 टाइप्स के टेंस को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है हेल्पिंग वर्ब को समझना। हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम जान सकते हैं कि यह सेंटेंस या कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस किस टेंस का है। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में डू या डज, पास्ट में डिड और फ्यूचर का है विल। यानी कि हमें सेंटेंस में डू या डज दिखे तो हमें यह बात समझनी है कि यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। वैसे ही सेंटेंस में डिड दिखे तो पास्ट का इंडेफिनिट और विल दिखे तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब दूसरा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट में एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वेर और फ्यूचर में विल बी का यूज होता है। यदि हमें सेंटेंस में इज, एम, आर दिखे तो हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि यह प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। वैसे ही वॉज, वेर दिखे तो पास्ट का कंटिन्यूस और विल बी दिखे तो फ्यूचर का कंटिन्यूस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। उसमें प्रेजेंट में हैज या हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यदि हमें सेंटेंस में हैव या हैज दिखे तो उसे जान के हमें समझना चाहिए, उसे देखकर समझ लेना चाहिए कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट है। हैड दिखे तो पास्ट का परफेक्ट और सेंटेंस में विल हैव दिखे तो वह है फ्यूचर का परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट में हैज या हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन का यूज होता है। यदि हमें सेंटेंस में हैज या हैव बीन दिखे
तो हमें समझ लेना है कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। यदि सेंटेंस में हैड बीन हो तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, और विल हैव बीन हो तो फ्यूचर का कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस। यह बात हुई हेल्पिंग वर्ब की। अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन चारों को हम एक के बाद एक करके देखते हैं कि आखिर इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इनका यूज कब होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जाम्पल की मदद से हम यह सब देखेंगे। अब मैं आपको एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगी और इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगी, जिससे यह टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट टेंस। इसका मीनिंग होता है फॉर इनडेफिनेट वर्ड, जिसकी शुरुआत और अंत पता न हो, यानी कि जो कार्य अनिश्चित होता है, कब शुरू हुआ कब पता हुआ उसके बारे में हम जानते नहीं है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, उसे बताने के लिए हम इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। इनडेफिनेट टेंस को समझने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला, सेंटेंस कैसे बनता है उसके बारे में। इनडेफिनेट टेंस में तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबकी फॉर्मूला अलग अलग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करता है वो, उसके बाद जो क्रिया हम करते हैं वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिसके लिए हम ये काम करते हैं वो। उसके बाद आता है पास्ट। पास्ट में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। वैसे ही फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तीनों टेंस की फॉर्मूला हमने देखी, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में ही हमने देखा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। प्रेजेंट या पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल या फिर सेल। अब हम इस टेंस को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले प्रेजेंट का एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं, यानी कि मैं बोलता हूं, कब से बोलता हूं या कब तक बोलता रहूंगा ये मुझे पता है नहीं, यानी कि मैं बोलता हूं। मैं यानी आई, बोलता हूं यानी कि स्पीक, आई स्पीक। यहाँ पे आई हुआ हमारा सब्जेक्ट और स्पीक हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम इसे यदि पास्ट में देखें तो मैंने बोला, यानी कि बोलने की क्रिया अब तक पूरी हो चुकी है। मैंने बोला, बोलने की क्रिया खत्म हो चुकी है। आई स्पोक, यहाँ पे आई जो है वो है सब्जेक्ट और स्पोक है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम इसे फ्यूचर में देखते हैं तो मैं बोलूंगा, यानी कि फ्यूचर में मैं बोलूंगा, अभी तक बोला नहीं हूं, बोलूंगा। आई विल स्पीक, आई जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप्स, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का यूज कब होता है? फॉर रेगुलर वर्क, यानी कि जो कार्य लगातार चल रहा हो, जो कार्य प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा हो, पास्ट में भी लगातार चल रहा हो और फ्यूचर में आने वाले समय में भी लगातार चल रहा हो, उसे दिखाने के लिए, ऐसे कार्य को बताने के लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूस
टेंस का। कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं उसकी फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर। कंटिन्यूस टेंस में तीनों टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंस में एक जैसे ही फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। इनडेफिनेट की तरह यहाँ तीनों टेंस में अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होता, सभी की फॉर्मूला एक जैसी ही होती है। सबसे पहले फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करता है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यानी कि जो कार्य लगातार चल रहा है वो, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसे समझने के लिए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग यानी कि अभी बोलने की क्रिया शुरू है। यहाँ पे जो आई है वो है हमारा सब्जेक्ट, एम है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और स्पीकिंग जो है वो है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। इसे अब हम पास्ट में देखें तो मैं बोल रहा था यानी कि पास्ट में बोलने की क्रिया लगातार चल रही थी, अभी नहीं। कब चल रही थी? पास्ट में चल रही थी। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। यहाँ पे आई जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, वॉज जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, और स्पीकिंग है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। उसे वैसे ही फ्यूचर में मैं बोलूंगा यानी कि अभी बोलने की क्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में वह कंटिन्यू होगी। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीकिंग। यहाँ पे जो आई जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब, और स्पीकिंग है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। अब हम देखते हैं टेंस का तीसरा टाइप, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है? फॉर फिनिश्ड एंड स्टार्टेड वर्क, यानी कि कोई काम परफेक्ट तरह से पूरा स्टार्ट हो चुका हो या पूरा हो चुका हो। कोई काम यदि परफेक्ट है तो उसे हम परफेक्ट में रखेंगे। कोई कार्य यदि पूरी तरह से शुरू हो चुका हो या पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, उसे हम परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब इसे देखते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। सबसे पहले प्रेजेंट में वह बोल चुका है यानी कि बोलने की क्रिया प्रेजेंट में हो रही, पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, वह बोल चुका है। ही हैज स्पोकन। यहाँ पे ही है वो है हमारा सब्जेक्ट, हैज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और स्पोकन जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम इसे पास्ट में देखें तो वह बोल चुका था यानी कि बोलने की क्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ही हैड स्पोकन। यहाँ पे ही जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, और स्पोकन है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर में वह बोल चुका होगा, ही विल हैव स्पोकन। ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और स्पोकन है वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ तीनों एग्जाम्पल्स में देखिए सब्जेक्ट तो हमारा एक जैसा ही रहता है, ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन वो भी सभी सेंटेंस में एक समान होती है। डिफरेंस कहाँ आता है? उसके हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में हम हैज या हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं टेंस का चौथा टाइप, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर
इसका मीनिंग है फॉर पास्ट स्टार्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो कार्य पास्ट या प्रेजेंट से शुरू हो और अभी भी लगातार चल रहा हो और आने वाले समय में भी लगातार चलता ही रहेगा, उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। यहाँ के स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट तो सब में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सब में आता है, उसके बाद आया बीन, यानी कि जो कार्य लगातार चल रहा हो, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम लगातार चल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है सिंस या फॉर। ये भी नया आया। अब सिंस या फॉर का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें फिक्स टाइम दिया गया हो, यानी कि 1965, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, ऐसे जब हमें फिक्स टाइम दिया गया हो तब हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हमारे पास फिक्स टाइम न हो, यानी कि पिछले महीने से चल रहा है या एक हफ्ते से चल रहा है, ऐसा टाइम दिया गया हो, तब हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रेजेंट में वह सुबह से बोल रहा है। He has been speaking since morning। यहाँ पे he है, वो है हमारा सब्जेक्ट, has हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद been, स्पीकिंग है हमारा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और since morning। He has been speaking since morning। यदि हम इसे पास्ट में देखें तो वह सुबह से बोल रहा था। He had been speaking since morning। और फ्यूचर में देखें तो वह सुबह से बोल रहा होगा। He will have been speaking since morning। यहाँ पे देखिए, सब में सब्जेक्ट तो हमारा सब में एक जैसा ही है, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम चेंज करते हैं, और उसमें नया क्या है? बीन और सिंस या फॉर। तो ये देखे हमने 12 टाइप्स के टेंस। आज हमने जो भी टेंस पढ़े हैं उस टेंस को मैंने एक टेबल के रूप में दिखाया है, जिससे ये बड़ी आसानी से सभी लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये पोस्टर। इस टेबल में मैंने 3 मेन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके और 4 टाइप्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट। यहाँ मैंने सभी टेंस की फॉर्मूला, उसके हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और उसके एग्जाम्पल दिखाए हैं, जिसकी मदद से हमें यह सीखने में और याद रखने में बड़ी आसानी हो। तो देखते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट। प्रेजेंट में डू या डज और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में डिड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर में विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में आई ईट, पास्ट में आई ईट और फ्यूचर में आई विल ईट। वैसे ही कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर और उसके साथ वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। पास्ट में वॉज, वेर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और फ्यूचर में विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल,
प्रेजेंट में आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। पास्ट में आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। और फ्यूचर में आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। वैसे ही परफेक्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में हैड, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव प्लस उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में आई हैव ईटन, यानी कि मैं खा चुका हूँ। पास्ट में आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। और फ्यूचर में आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस उसके साथ सिंस या फोर। सिंस या फोर का कब इस्तेमाल करना है वह मैंने वीडियो में आगे आपको बताया है। उसके बाद पास्ट में हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस सिंस या फोर। वैसे ही फ्यूचर में विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस सिंस या फोर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूँ। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा था। आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूँगा। ठीक है, समझ में आया सभी तरह के टेंस। इस टेबल की मदद से आप आसानी से यह सब टेंस याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को देखकर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिसकी मदद से मैं आगे आपको किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो वो मुझे पता चले और आपको यह वीडियो पसंद आया है या नहीं आया।